The heat energy that flows from a high temperature object to a low temperature object is called. तो ए ऑप्शन सही है इसका। नंबर 2 है ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, हीट का यूनिट जूल है क्योंकि ये एक एनर्जी है, तो बी इसका सही होगा ऑप्शन। नंबर 3 है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो हम टिक करेंगे सी ऑप्शन को। नंबर 4 व्हेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम इट बिकम्स, तो जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, तो उसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नंबर 5 दोज मटीरियल ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलो द चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज आर कॉल्ड, तो मतलब जिनमें से करंट पास नहीं होता है, जिनमें से चार्ज फ्लो नहीं होती है, तो उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। नंबर 6 लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सिमिलर चार्जेस, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे, रिपेल ईच अदर। नंबर 7 द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट की डेफिनेशन है इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ए ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। नंबर 8 ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, यहाँ पे भी ए सही है। नंबर 9 बैटरीज और सेल कन्वर्ट, तो बैटरी कहते ही उसको है दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बैटरी की डेफिनेशन है डी ऑप्शन हम सही करेंगे यहाँ पे। नंबर 10 अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। नंबर 11 Dash was the first to note the presence of magnetic force in a wire in which current are flowing, तो सबसे पहले किसी भी करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिटेक्ट की थी 1819 में क्रिश्चियन ओरेस्टेट ने, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन सही करेंगे, ओरेस्टेट ने सबसे पहले ये बताया था। नंबर 12 एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एसआई यूनिट टेस्ला है, यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर भी सही होता, तो टेस्ला सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन हम टिक करेंगे यहाँ पे। नंबर 13 इफ़ पी टाइप मटीरियल ऑफ द पी एन जंक्शन इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप मटीरियल विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इट इज सेड टू बी, तो ये रिवर्स ब्यास की डेफिनेशन है कि जब पी एन जंक्शन में पी को हम कनेक्ट करें नेगेटिव से, एन को कनेक्ट करें पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स ब्यास होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नंबर 14 अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट टू अ डायरेक्ट करंट, यानी तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नंबर 15 अ थिन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल सैंडविच बिटवीन टू रिलेटिवली थिक पीसेस ऑफ अदर टाइप इज टर्म्ड एज, तो ये ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन बताई जा रही है, ट्रांजिस्टर में 2 पी के दरमियान एन को हम सैंडविच करते हैं या 2 एन के दरमियान पी को सैंडविच करते हैं, तो ये डेफिनेशन ट्रांजिस्टर की है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नंबर 16 वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ए ऑप्शन सही है। नंबर 17 द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन वांडर इन द सॉलिड्स आर नोन एज, यानी तो बी ऑप्शन हम सही करेंगे। नंबर 18 व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो हाई ऑर्बिट में से लो ऑर्बिट में जब आएंगे तो एनर्जी इमिट होती है, बी ऑप्शन। नंबर 19 when electron in hydrogen atom jump from higher orbit into the first orbit the set of lines emitted is called, तो हाइड्रोजन एटम में हाई ऑर्बिट से जब लोअर यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो ये सीरीज लेमन सीरीज है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये मिलती है, बी ऑप्शन इसको हम सही करेंगे, लेमन सीरीज। नंबर 20 अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम विथ इट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट इज, एनर्जी के लिए पूछा जा रहा है कि एनर्जी जो है नंबर ए प्रोपोर्शनल टू ए एन, बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो जो एनर्जी का फार्मूला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 21 है एक्स रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल, तो एक्स रेज हम कहते हैं न्यूट्रल रेज हैं, तो न्यूट्रल पार्टिकल्स हम यहाँ पे सही करेंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नंबर 22
The device that produces an intense monochromatic and coherent beam of light based on stimulated emission of photons from an atom is called laser की definition है, तो A ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 23 है न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम Z मतलब एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ N आर कॉल्ड आइसोटोप की डेफिनेशन है, जिसमें चार्ज नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग होते हैं, तो ए ऑप्शन आइसोटोप सही होगा। 24 द इमिशन ऑफ रेज फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस में से रेज की इमिशन को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। 25 है डैश रेज आर पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो गामा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, न्यूट्रल हैं, सी ऑप्शन सही होगा। 26 है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे न्यूट्रॉन को, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 27 है लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज रिलेटेड टू, तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा हम कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 28 है द प्रोसेस कैरीड आउट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाले प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 29 है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कार्नोट, के नोट लिखा हुआ है लेकिन कार्नोट है, कार्नोट साइकिल डैश इज कांस्टेंट, तो कार्नोट साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस, तो वो जब दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी इसकी होगी कांस्टेंट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नंबर 30 इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बिकम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर आर को हम डबल करेंगे तो फोर्स विल डिक्रीज टू 1/4, क्योंकि आर पे स्क्वायर है, तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 31 है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन, कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज करनी है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ए है वी शुड इंक्रीज द साइज ऑफ प्लेट, अगर प्लेट की साइज यानी एरिया बढ़ा रहे हैं तब भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। वी कैन यूज़ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक लगाने से भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। सी है वी कीप प्लेट्स क्लोजर, यानी डी को हम कम कर दें, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो फार्मूला है उसमें डी को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो सी भी सही है और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे डी ऑप्शन को। 32 रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। 33 देयर आर डैश इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ये 10⁻18 है। 34 विच लॉ इज सिमिलर टू गासेस लॉ, गासेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कहते हैं और इसी जैसा एम्पियर लॉ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 35 यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी के नाम पे है इसका यूनिट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 36 शंट रेजिस्टेंस एज डैश वैल्यू, तो शंट की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए ए ऑप्शन हम सिमाल्टिक करेंगे। 37 द मेजर फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर को ज़्यादातर हम एम्पलीफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 38 अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम फॉर एन इवेंट इन अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मूविंग फ्रेम में टाइम बढ़ जाता है क्योंकि इसका जो फार्मूला है T0 अपॉन रेडिकल 1 - v² अपॉन c², तो मूविंग फ्रेम में टाइम बढ़ जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 39 द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन एबल टू जनरेट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए कम से कम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही है। 40 है अल्फ़ा पार्टिकल इज सिमिलर टू, तो अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 41 है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिशन ऑफ यूरेनियम 235, तो इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, सी ऑप्शन सही है। 42 है विच सब्सटेंस इज प्रिफर्ड एज अ कूलेंट इन LMFBR, यानी लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यहाँ पे ऑप्शन लिक्विड सोडियम होगा यहाँ पे। 43 है द एपरेटस यूज टू आइडेंटिफाई द रेडिएशन बाय द ट्रैक ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल, यानी आयोनाइज्ड पार्टिकल का ट्रैक बनता है और ये ट्रैक विजिबल बनता है विल्सन क्लाउड चैम्बर में, तो इस डिटेक्टर को हम कहेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर डी।